सिंह आपको क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश में यूनिट 1.4 द स्टोरी ऑफ टी के बारे में डिस्कस करेंगे। द स्टोरी ऑफ टी, चाय की कहानी। लेट्स स्टार्ट पैसेज। लेट अस बिगिन विथ ए क्वेश्चन। इसकी शुरुआत एक प्रश्न से होती है। आइए हम एक प्रश्न शुरू करें। कैन यू नेम द मोस्ट वाइडली कंज्यूम बिवरेज इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर? पानी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय कौन सा है? क्या उसका नाम आप बता सकते हैं? परहैप्स मेनी ऑफ यू हैव गेस्ड द आंसर। शायद आप में से अनेक लोगों को इसका उत्तर मालूम होगा। द मोस्ट पॉपुलर बिवरेज इन द वर्ल्ड इज टी। पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला कोई पेय है तो वह है चाय है। द फ्रेश एरोमेटिक ब्रू विथ विच पीपल लाइक टू बिगिन देयर डे। संसार का सबसे अधिक लोकप्रिय पेय अर्थात ताज़ा, सुगंधित और उबली हुई चाय, जिसका स्वाद लेकर लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं या उनको करना अच्छा लगता है। It is actually made by brewing, that is by infusing the boiling water, the leaves and shoots of a plant whose botanical name is Camellia sinensis, जिसका स्वाद लेकर अपने दिन की लोग शुरुआत करना उनको अच्छा लगता है। चाय का स्वाद अत्यंत उत्साहवर्धक और कड़क होता है। इट हैज़ रिफ्रेश एक्चुअली स्ट्रिंग। एस्ट्रीजेंट माने होता है बेटा, एस्ट्रीजेंट माने होता है कड़क जिसे बोलते हैं। इट हैज़ रिफ्रेशिंग एस्ट्रीजेंट फ्लेवर। चाय का स्वाद अत्यंत उत्साहवर्धक और कड़क होता है। It is actually made by brewing, that is by infusing in boiling water the leaves and shoots माने होता है बेटा अंकुर of a plant whose botanical name is the Camellia sinensis। सच बात तो यह है कि कैमेलिया सिनेंसिस नामक बोटेनिकल वैज्ञानिक नाम से जानी जाने वाली चाय के पौधों की प्रत्येक पत्तियों और उससे सुखाए गए टुकड़ों को पानी में उबालकर उसे छानकर तैयार की जाती है। द लीव्स जो आर एट फर्स्ट ड्राइड, पहले पत्तों को क्या करते हैं, सुखाते हैं। क्योर्ड एंड प्रोसेस बिफोर दे आर पैक्ड एंड सोल्ड टू अस। चाय के पत्ती को पहले सुखाया जाता है, स्वच्छ किया जाता है और इसके बाद उन पर प्रक्रिया की जाती है और इसके बाद हवा बंद करके हमारे पास बिक्री के लिए भेजा जाता है। कैमेलिया सिनेंसिस is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climates। कैमेलिया सिनेंसिस उष्ण और समशीतोष्ण कटिबंध में उगाई जाने वाली सदाबहार वनस्पति है। टी प्लांट्स रिक्वायर एटलीस्ट 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अ ईयर एंड प्रीफर एसिडिक सॉयल। कम से कम जो है चाय के पौधों को वर्ष में कम से कम 100 से 125 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है और उसकी वृद्धि के लिए अम्लता वाली एसिडिक सॉयल अम्लता वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है, तभी यह चाय जो है वह उसका पौधा जो है फल फूल सकता है। Many of the world's best tea estates are located on hill slopes at elevation। एलिवेशन में होता है ऊंचाई, एलिवेशन माने ऊंचाई होता है। Many of the world's best tea estates are located on the hill slopes at elevation of up to 1500 meters।
It is said that the tea plants grow slowly and acquire a richer flavor at this height. विश्व के अनेक सर्वोत्तम चाय बागान 1500 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ पर स्थित होते हैं। कहा जाता है, इट इज सेड दैट, कि चाय की वृद्धि मंद गति से होती है और जो जितना ज़्यादा ऊंचाई पर होगा उसकी सुगंध और स्वाद उतना ही अच्छा होता है। When the plant mature, जब पौधे जो है मैच्योर हो जाते हैं, when the plants mature, only the top 1 or 2 inches of the plant are picked. उस प्लांट के ऊपर का 1-2 इंच ही उसको तोड़ा जाता है और जब ये मैच्योर होता है तब, ठीक है। पौधे की वृद्धि होने के बाद उसकी फुनगी ऊपर वाले पार्ट को 1 या 2 इंच का हिस्सा ही काटा जाता है या तोड़ा जाता है। दीज बर्ड्स एंड लीव्स आर कॉल्ड फ्लसेस। इन कली अथवा पत्तियों को कल्ला कहते हैं, फ्लसेस कहते हैं या झाड़ियाँ कहते हैं। न्यू फ्लस अपीयर ऑन प्लांट एवरी 7 to 10 days ड्यूरिंग द पीक ग्रोइंग सीजन। कटनी के समय प्रत्येक 7 से 10 दिन में पौधे नए कल्ले ले लेते हैं। लेफ्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन, द टी प्लांट मेनी एक्चुअली ग्रो इनटू अ स्मॉल ट्री। इस वनस्पति को यदि प्राकृतिक रूप से बढ़ने दिया जाए तो चाय का पौधा किसी छोटे पेड़ की तरह ऊंचा हो सकता है। बट इन ऑल टी गार्डन द प्लांट्स आर प्रून्ड एंड केप्ट एट द हाइट ऑफ अबाउट 3 feet वेस्ट हाइट ऑफ एनेबल इजी प्लकिंग ऑफ द लीव्स। चाय के सभी बागानों में पौधों को पहले छांटकर उनकी ऊंचाई को 3 फीट तक रखी जाती है ताकि आराम से जो है उसके ऊपर वाले हिस्से को ये पकड़ में आ जाए या उस पर ऊपर हिस्से को तोड़ा जा सके। यह ऊंचाई कमर तक ही होती है ताकि उन्हें आराम से खोटा जा सके या सुविधाजनक हो उनको तोड़ने में। The tea we buy are usually classified according to their leaf size. हम चाय को जो खरीदते हैं सामान्य रूप से उनके वर्गीकरण या पत्तियों के आकार से होता है कि कैसा है, उन पत्ती के आकार को लगाते हैं कि इसके किस प्रकार से है। अकॉर्डिंगली वी हैव, जैसे असम टाइप ऑफ टी कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्जेस्ट लीव्स। जो सबसे बड़ी पत्तियों वाली असम की चाय होती है। सेकंड क्या है, कैरेक्टराइज बाय लार्जेस्ट लीव्स, उनके पत्तियों के आधार पर ही उनका जो है वर्गीकरण किया जाता है या क्लासिफाइड किया जाता है, कैरेक्टराइज किया जाता है। चाइना टाइप ऑफ कैरेक्टराइज बाय स्मॉलर लीव्स, सबसे छोटी पत्तियों वाली चाय जो होती है चाइना की होती है। कंबोड कैरेक्टराइज्ड बाय लीव्स इन इंटरमीडिएट साइज, जो मध्यम आकार की जो चाय की पत्ती होती है वो कंबोड की होती है। वी हैव 3 डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन्स इन इंडिया। वी हैव 3 वेरी डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट टी। हमारे देश में चाय उत्पादन के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं। 3 डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन्स इन इंडिया। Each of these regions is famous for the special type of tea produced which are unique in taste, aroma. जिसमें इनमें से प्रत्येक क्षेत्र वहाँ तैयार होने वाली चाय के वास्तविक स्वाद, गंध, कड़कपन जैसे अद्वितीय गुणधर्म के कारण प्रसिद्ध होते हैं। अरोमा से मतलब है बेटा यहाँ सुगंध से, टेस्ट माने स्वाद होता है, टेस्ट माने स्वाद, अरोमा माने सुगंध, स्ट्रेंथ माने ताकत होता है, फ्लेवर टेस्ट उसका स्वाद। द 3 रीजन्स आर दार्जिलिंग इन नॉर्थ इंडिया स्टेट। भारत के उत्तर पूर्व दिशा में जो दार्जिलिंग होता है, दार्जिलिंग है,
असम इन फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नीलगिरी इज साउथ इंडिया। भारत के उत्तर दिशा में दार्जिलिंग है, ईशान्य और भारत में असम और दक्षिण भारत में नीलगिरी है। मोस्ट पीपल एग्री दैट टी इज रिफ्रेशिंग ड्रिंक। इस बात में लगभग सभी लोग स्वीकार करते हैं कि चाय एक उत्साहवर्धक पेय है, इसे पीने से रिफ्रेश हो जाते हैं, आदमी तरोताज़ा हो जाते हैं। इट कंटेन्स नो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। इसमें कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन जो होती है, फैट माने चर्बी, प्रोटीन नहीं होता है, वसा जिसे बोलते हैं। व्हाट गिव्स टी इट्स स्पेशल एंड डिस्टिंक्टिव फ्लेवर, इट्स अ theanine as well as caffeine which give the drink its stimulating quality। चाय में थिनाइन, कैफीन नामक तत्व पाया जाता है, इससे इसमें एक प्रकार का विशेष स्वाद आता है जिससे यह उत्तेजक हो जाती है। हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी। लोगों ने पहले कब और कैसे चाय पीना शुरू किया। एज अम्यूजिंग स्टोरी हैज़ कम डाउन टू अस फ्रॉम चाइनीज लीजेंड। लीजेंड माने होता है पौराणिक। इसके बारे में परंपरा से चीन में एक मनोरंजन दंत कथा प्रचलित है, कहानी प्रचलित है। इट इज सेड दैट एम्परर Shenong, the father of Chinese agriculture and medicine, was on his travel when a servant was boiling some water for the emperor to drink। उसके अनुसार कृषि एवं औद्योगिक विकास विज्ञान के जनक चीन के सम्राट सेनांग एक बार यात्रा कर रहे थे। उनका एक नौकर पीने के लिए पानी उबाल रहा था। जस्ट देन, ठीक उसी समय, A few leaves from nearby tree below into the boiling water। ठीक उसी समय पानी जब बॉइलिंग कर रहा था तो कुछ पत्ते उसके पानी में गिर गए। The water immediately changed color। Immediately माने तुरंत, immediately माने तुरंत, change माने बदलना, change माने बदलना, color माने रंग, तुरंत उसका रंग जो है बदल गया। On drinking the water, the emperor was amazed by rich flavor and the refreshing quality of resulting infusion। इस पानी को पीने के बाद सम्राट इसके स्वाद और उसकी ताजगी का अनुभव करके चकित रह गया। Excited by the unknown plant and its amazing flavor, he carried आउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन माने होता है जांच, इन्वेस्टिगेशन माने जांच, एंड डिस्कवर्ड खोज करना, दैट टी हैड मेनी हीलिंग एंड रेस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज एंड कुड आल्सो बी यूज्ड एज एन एंटीडोट टू सर्टेन पॉइजन्स। इस अनोखे पौधे और इसके अद्भुत स्वाद से उत्साहित होकर सम्राट ने इसके बारे में अधिक अनुसंधान करवाया। उसे पता चल गया कि चाय में और उनके अनेक प्रकार के औषधि एवं निरोगी रखने के गुणधर्म हैं। इसके अलावा कुछ जहरों जैसा विष चाय का रामबाण औषधि के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। Yet another legend tells us that it was a Buddhist monk। monk माने भिक्षु होता है। monk माने क्या होता है? भिक्षु। named Bodhidharma, who was the first to use tea as a drink। इस प्रकार एक अन्य दंत कथा के अनुसार बोधिधर्म नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने सबसे पहले चाय का पेय के रूप में उपयोग किया था। He was keen to find herb or a medicinal plant which would help him stay awake and
alert for long period of time in prayer and meditation. meditation माने होता है ध्यान करना, चिंतन करना. प्रेयर माने प्रार्थना. ही वॉज कीन टू फाइंड, वह ऐसी औषधि की खोज कर रहा था जो उसे प्रार्थना और ध्यान धारण करने के लिए दीर्घ काल तक जागने और चैतन्य रहने में मदद कर सके. मेडिटेशन माने होता है ध्यान करना, चैतन्य, ज़्यादा देर तक वो साधना कर सकें, ज़्यादा देर तक जाग सकें, जाग करके चिंतन मनन कर सकें. आफ्टर कंसिडरेबल सर्च एंड ट्रायल, आफ्टर considerable search and trial, he found that chewing leaves from the tea shrub acted as a stimulant, helping him stay awake. अनेक अनुसंधान एवं परीक्षण के पश्चात उसको इस बात की जानकारी मिली कि चाय के पौधों के पत्ते उत्तेजक होते हैं और उन्हें चबाकर खाने पर भी बहुत ज़्यादा देर तक तरोताज़ा रहा जा सकता है तथा आदमी जागता रह सकता है. It is said that Japanese priests studying under Buddhist teacher in China carried tea seeds and leaves back home with them. कहा जाता है कि चीन में बौद्ध गुरुओं के पास जापान के जो धर्म गुरु शिक्षा ले रहे थे, वे अपने देश जाते समय चाय के बीज और पत्तियों को साथ लेकर गए. Carried seeds, leaves back home with them. Turkish traders also, traders माने होता है व्यापारी, traders माने व्यापारी. Turkish traders also began to bargain for tea on the border of Mongolia. तुर्की व्यापारियों ने भी मंगोलिया की सीमा पर चाय का सौदा करने की शुरुआत की. In fact, the story goes that the Chinese emperor Hui Sung was so taken up with tea that he set up a research into the best tea whisking method and also hosted tea making and tea testing tournaments in the court. एक कहानी यह भी प्रचलित है कि चीनी सम्राट हुई संग चाय से इतना प्रभावित हुआ कि उसने चाय बनाने की सर्वोत्तम प्रणाली की खोज करने के लिए अनुसंधान शुरू किया तथा चाय बनाने और चाय के स्वाद टेस्ट की प्रतियोगिता भी अपने दरबार में आयोजित किया. So, tea method, tea minded was he that he failed to notice that Mongolia had actually taken over his empire. उस पर चाय का इतना जुनून सवार था कि उसके चक्कर में उसे यह पता नहीं चला कि वास्तव में मंगोलिया ने उसके देश पर कब्जा कर लिया है. वो इतना तल्लीन था चाय में और चाय के एक्सपेरिमेंट करवाने में कि मंगोलिया के लोग उसके एम्पायर को हड़प लिए, इस बात का उससे पता नहीं चला. Thus the habit of drinking tea spread to Japan, Europe and England, where it became a fashionable and popular drink among the people. इस प्रकार चाय पीने की प्रथा जापान, यूरोप और इंग्लैंड में फैल गई. देखते ही देखते चाय का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों में यह लोकप्रिय पेय के रूप में प्रचलित हो गया. हाउ डिड दिस मैजिकल बेवरेज गेट इट्स नेम? इस जादुई पेय को अपना नाम कैसे मिला होगा? The Chinese characters TU was first used in early inscription. inscription माने शिलालेख होता है. To describe tea. inscription का मतलब होता है बेटा शिलालेख. Chinese character in TU was first used in early inscriptions to describe tea.
प्राचीन अभिलेखों में चाय का वर्णन करने के लिए चीनी अक्षर TU का प्रयोग दिखाई देता है, बट लेटर अ न्यू कैरेक्टर चा was developed to refer especially to टी। बाद में चा का नया अक्षर विशेष रूप से चाय का उल्लेख करने के लिए निर्मित किया गया था। The word cha is now something sometimes used in English to refer a China tea। चीनी चाय का उल्लेख करते समय अंग्रेजी में कभी कभी चा शब्द का उपयोग किया जाता है। And as well as we all know, it is very close to Hindi word chai, which is used all over India to refer to tea। और वह समूचे भारत में चाय को जिस नाम से जाना जाता है वह हमारे हिंदी शब्द चाय से बहुत नज़दीक है। हाउ डिड टी फर्स्ट कम टू इंडिया? चाय शब्द भारत में कैसे आया, किस प्रकार से आया? हिस्टोरियन थिंक दैट टी हैड बीन नोन इन इंडिया एज द medicinal plant since ancient times, but tea was not drunk for pleasure until the British began to establish plantations in the 19th century। plantation in the 19th century। प्राचीन काल से भारत हमारे यहाँ चाय एक औषधि वनस्पति के रूप में जानी जाती थी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशों द्वारा चाय की खेती शुरू किए जाने तक चाय को एक आनंददायक पेय के रूप में नहीं देखा जाता था। इन द 1770 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ग्रो टी इन भूटान एंड असम विथ सीड्स फ्रॉम चाइना। 1770 के दशक में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन से चाय के बीज लाकर भूटान और असम में चाय की खेती करने का अनेक असफल प्रयास किए। Although these attempts failed, the botanist Robert Bruce in 1823 discovered tea plants growing wild in the upper Bhutan valley। यद्यपि ये प्रयत्न असफल रहे, फिर भी वनस्पति शास्त्र रॉबर्ट ब्रूस ने सन 1823 में अनुसंधान किया कि ब्रह्मपुत्र की घाटी में ऊंचे स्थानों पर चाय की खूब वृद्धि होती है, यानी चाय हो सकती है। इन May 1838 the first Indian tea from Assam was sent to England for public sale। सन 1838 में के मई महीने में असम से पहली भारतीय चाय इंग्लैंड में बिक्री के लिए भेजी गई। सिंस देन, तभी से इंडिया हैज़ गॉन ऑन अ बिकम वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड। तभी से विश्व के चाय उत्पादकों में भारत को अग्रणी चाय उत्पादक के रूप में माना जाता है। टी लवर्स क्लेम दैट टी मे बी एबल टू रिड्यूस टू रिस्क ऑफ कैंसर, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, फाइट वायरसेस इन आवर बॉडी एंड एक्चुअली हेल्प अस लाइव लॉन्गर। चाय प्रेमियों का दावा है कि चाय से कैंसर रोग का खतरा कम होता है, यह रक्तचाप और को नियंत्रित करता है और शरीर में विषाणुओं से लड़ता है, और चाय से आयु में वृद्धि होने में भी मदद मिलती है।
आवर बॉडी प्रोड्यूस केमिकल कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। हमारे शरीर में कुछ रसायन तैयार होते हैं जिन्हें मुक्त आधार या फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं। दे कैन डैमेज आवर बॉडी एंड आवर हेल्थ। जो हमारे शरीर के दे कैन डैमेज, वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। दे कैन डैमेज आवर बॉडी एंड हेल्थ, शरीर को और स्वास्थ्य को दोनों को हानि पहुंचा सकते हैं। टी कंटेन एंटी ऑक्सीडेंट्स कॉल्ड फ्लेवोनाइड्स। फ्लेवोनाइड्स मतलब होता है बेटा, फ्लेवोनाइड्स ये टी जो होता है, चाय जो है, फ्लेवोनाइड्स नाम का कोई एंटी ऑक्साइड्स होता है। जो साइंटिस्ट बिलीव दीज हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स। वैज्ञानिकों का मत है कि से यह एंटी ऑक्सीडेंट उसे फ्री रेडिकल्स से हमारे शरीर संस्था की रक्षा करता है। फॉर मेनी पीपल टी इज़ अ पॉपुलर ड्रिंक टू हैव विथ फ्रेंड्स। अनेक लोगों के लिए चाय मित्र मंडल के साथ पीने का एक रुचिकर पेय है। इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टी ड्रिंकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल ओकेजन। सारी दुनिया में, बहुत से देशों में, सारी दुनिया में अनेक देशों में चाय पीना एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक प्रसंग अथवा निमित्त समझा जाता है। जापान, चाइना, रसिया एंड कोरिया हैव स्पेशल टी सेरेमनीज इन ट्रेडिशंस। जापान, चीन, रूस और कोरिया में चाय पीने की एक विशेष परंपरा है। These ceremony give people the time to relax and enjoy the taste and the smell of the tea. सारी दुनिया में अनेक देशों में चाय पीना एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक प्रसंग अथवा निमित्ती समझा जाता है। जापान, चाइना, रसिया, कोरिया हैव स्पेशल टी सेरेमनीज एंड ट्रेडिशन। जापान, चीन और कोरिया में चाय पीने की विशेष परंपरा है। These ceremony give people to time to relax and enjoy the taste and the smell of the tea. इन देशों में चाय पार्टी के समारोह आयोजित किए जाते हैं। इन समारोह में कुछ लोग चाय का आनंद उठाते हैं और अपनी विशेष रुचि और सुगंध का स्वाद लेना उनके लिए एकमात्र विश्राम होता है। Most people in Japan belong to tea club where they go every week to take a part in tea ceremony. जापान में अनेक लोग चाय संघ के सदस्य होते हैं और हर हफ्ते चाय समारोह में भाग लेने के लिए जाते हैं। Ordinary people also feel that tea ceremonies are spiritual occasion that closely associated with their religion. सामान्यतः लोग यह महसूस करते हैं कि चाय समारोह धर्म से नाता जोड़ने वाला एक धार्मिक कृत्य है। टी दे से वे कहते हैं कि चाय इज हेल्दी, इंजॉयबल एंड स्टिमुलेटिंग ड्रिंक फुल ऑफ गुड क्वालिटीज़। चाय के वे ऐसा कहते हैं कि चाय अनेक गुणों से संपन्न, परिपूर्ण, स्वास्थ्यवर्धक, मनोरंजन तथा उत्तेजक पेय है। इट रिड्यूस लोनलेस, यह अकेलेपन को कम करता है। एंड काम योर हार्ट, यह आपके हृदय को भी शांत करता है। इट इज़ अ कंफर्ट एंड एवरीडे लाइफ, यह आपको मन में शांति प्रदान करता है और जिससे जीवन सुखमय होता है। मेनी कोरियन टुडे स्टिल have tea ceremony for important occasion including special birthday and anniversaries. अनेक कोरिया के लोग आज भी जन्मदिन तथा जयंतियों आदि महत्वपूर्ण अवसरों पर चाय समारोह का आयोजन करते हैं। इन मोस्ट एरिया
In most area of China, the tea is made in small clay tea pots. चीन के अधिकांश स्थानों पर छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में चाय बनाई जाती है. At tea ceremonies, cups are only half filled. इन समारोह में चाय के प्याले आधे भरे जाते हैं. The Chinese believe that the rest of cup must be filled with friendship and affection. इसका कारण यह है कि कप का बाकी आधा भाग मैत्री और स्नेह से भरा हुआ माना जाता है. In Russia, tea is made and served as a samovars in special Russian tea kettle made of metal. रूस में चाय तैयार करने के बाद इसे धातु के एक समोवारसा नाम के विशेष रूसी चाय की केतली में दिया जाता है. वियतनाम प्रोड्यूस स्पेशल वेराइटीज ऑफ टी सच एज लोटस टी एज जास्मिन टी. इन जापान, ध्यान दो, इन जापान टी इन वियतनाम कमल के वियतनाम प्रोड्यूस स्पेशल वेराइटीज ऑफ टी. वियतनाम में कमल के फूलों की जास्मिन यानी चमेली जिसे बोलते हैं के फूलों की चाय जैसे विशेष प्रकार की चाय बनाई जाती है वियतनाम में. इन जापान टी इज मेड यूजिंग पाउडर्ड ग्रीन टी कॉल्ड मेचा जिसे बोलते हैं. इन जापान टी इज मेड यूजिंग पाउडर ग्रीन टी कॉल्ड मेचा. जापान में मेचा के ग्रीन टी के चूर्ण से चाय बनाई जाती है. द टी इज मिक्सड विथ बॉइल्ड वाटर एंड यूजिंग अ बम्बू विस्क एंड सर्व अ स्मॉल बाउल्स. उबलते हुए पानी में बांस की डंडी से यह चाय मिलाई जाती है और छोटे से कटोरे में उड़ेल करके उसे दिया जाता है. अबाउट इंडिया और भारत में a cup of tea is offered any guest or visitors of a token hospitality. Even in the humble of homes. एकदम साधारणतः भारत में कैसे होता है, एकदम साधारणतः घर में किसी मेहमान अथवा परिचित व्यक्ति को एक कप चाय देकर आदर सहित आतिथ्य किया जाता है. मोस्ट इंडियन लाइक देयर टी हॉट विथ अ गुड डील ऑफ मिल्क एंड शुगर इन इट. अधिकांश भारतवासियों को पर्याप्त दूध और शक्कर डालकर उबलती हुई गर्म चाय पीना पसंद होता है. इन द रेनी सीजन, बरसात के समय में, इन रेनी सीजन इट इज़ ब्रूड विथ जिंजर को अदरक बोलते हैं, इसे अदरक, टू गिव अ एडिशनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. बरसात में अदरक डालकर चाय को उबालने से उसका औषधि गुण दुगना हो जाता है. Other add spices like cardamom. कुछ लोग इसे cardamom cloves are mashed to add to its taste, its flavor. कुछ लोग चाय में दालचीनी, लौंग, जावित्री जैसे मसाले डालकर उसका स्वाद, जायके को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं. टी इज मस्ट आफ्टर अ प्लेट ऑफ स्पाइसी स्नैक्स स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. विशेष रूप से सुबह और शाम को प्लेट भर मसालेदार नमकीन खाने के बाद यह चाय अवश्य पी जाती है. सम कोनिसर
Some connoisseurs release delicately flavors, jasmine tea, green tea, lemon tea, and even iced tea. How about you? कुछ शौकीन तथा जानकार लोग चमेली की मोहक और सुगंधित चाय, ग्रीन टी, नींबू के स्वाद वाली चाय तथा आइस टी आदि का सेवन करते हैं। और आपको कैसी चाय पसंद है? हाउ अबाउट यू? आपके बारे में कैसा है? बेटा ये सेशन यहीं समाप्त होता है। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और सारे बच्चे कम से कम 3 पैसेज अपने नोटबुक पर ज़रूर लिखेंगे। ओके, थैंक यू।